अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो अलीमा खान ने हुकूमत को अच्छा खासा परेशान कर रखा है और दूसरी जानब हर गुजरते दिन के साथ आलिया हमजा का डर और खौफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आलिया हमजा ने पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा मुतहर्रक किया है। कल रात को वो एक कन्वेंशन के अंदर गई और वहां से पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से कबल उन्होंने वाज़ेह तौर पर पुलिस वालों को यह कहा कि मैं यहां पर आई हूं, मैंने अपने लोगों से 10 मिनट तक बात करनी है, हम यहां पर किसी किस्म की कोई गैर कानूनी एक्टिविटी करने के लिए नहीं जा रहे। लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि शेर अफजल खान मरवत ने डायरेक्टली इमरान खान की फैमिली के ऊपर संगीन नोयत के इल्जाम लगाए हैं। वो क्या इल्जाम हैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सलमान कमराजा ने इंतहाई अहम बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं उस हवाले से, और यह भी बताया है कि जिन लोगों ने इमरान खान के साथ मुलाकात की थी उन्होंने बाहर आकर एक बयानिया बनाने की कोशिश की जो कि नाकाम हुई, और उन्होंने यह भी बताया है कि इमरान खान का असल पैगाम मुझ तक पहुंच चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वापस आए हैं हैदराबाद के अंदर आकर, उन्होंने जलसा हमसे खिताब किया है। 20,000 कुर्सियां लगाई, लेकिन इतलात है कि 5,000 बंदा भी जलसे के अंदर नहीं आया, और उन्होंने हुकूमत को धमकियां लगाई हैं कि ये नहरों वाला मामले के ऊपर अगर आप लोग पीछे ना हटे तो फिर हम हुकूमत को छोड़ देंगे। अब इसमें कितनी हकीकत है, क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत को छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती है, किस कदर बंधे हुए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे एक खबर आपको देनी है। नजम सेठी साहब पाकिस्तान से बाहर गए हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं, और वहां पर जाकर उन्होंने एक सेमिनार के साथ खिताब किया है। खिताब के अंदर उन्होंने बताया कि मैं पिछले 50 साल से सहाफत कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान में ये बदतरीन दौर है, ये जो दौर गुजर रहा है ये बदतरीन दौर है। वजूहात उन्होंने बताई कि यहां पर झूठ है, यहां पर जाली खबरें हैं, और यहां पर जानबदारी का सामना है। और यह भी बताया कि ज्यादातर टीवी चैनल्स तो इमरान खान का नाम तक नहीं ले सकते। अब ये बातें नजम सेठी बाहर की दुनिया को जाकर बता रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया के सामने बता रहे हैं, और वो ऐसा इंटरनेशनल मीडिया है कि जो कि पाकिस्तान के अंदर अगर सारे सियासतदानों की लिस्ट बनाई जाए तो सबसे ज्यादा वो इमरान खान को जानते हैं। जानते वो नवाज शरीफ को भी हैं, आसफ अली जरदारी को भी जानते हैं, लेकिन इनको शायद वो करप्शन के हवाले से ज्यादा जानते हैं, और इमरान खान को एक लीडर के हवाले से जानते हैं। अब जरा आगे आ जाए। शेर अफजल खान मरवत साहब ने इमरान खान की फैमिली को डायरेक्टली टारगेट किया है, इंतहाई संगीन नोयत के इल्जाम लगाए हैं अलीमा खान के ऊपर। शेर अफजल खान मरवत साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया को अलीमा खान कंट्रोल करती हैं, यानी कि इमरान खान का जो सोशल मीडिया है इसको अलीमा खान कंट्रोल करती हैं। सोशल मीडिया पर गालियों की जिम्मेदार भी अलीमा खान ही है। फिर कहते हैं कि सलमान कमराजा इन्हीं के कहने के ऊपर केपी हुकूमत समेत हर जगह सींग अड़ा रहे हैं। मादनियात बिल के ऊपर कहा कि उसको पास ना करें। यह अलीमा खान ने कहा था कि जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते केपी हुकूमत के तमाम तर अहम मामला जो हैं उनको होल्ड के ऊपर डाल दिया जाए। मजीद उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले होने का बयानिया भी अलीमा खान ने बनाया। हैदर मेहदी और आदल राजा ने इनकी इमा पर मेरे खिलाफ विलोक किए। यह भी कहा कि अलीमा खान यूट्यूबर्स को बुलाकर मेरे खिलाफ कान भरती थी। सारा सोशल मीडिया और बैरूनी फंडिंग अलीमा खान कंट्रोल करती हैं। ये सारी की सारी बातें शेर अफजल खान मरवत ने अलीमा खान के बारे में कही हैं। मजीद एक और बात कही है, उन्होंने कहा शेर अफजल खान मरवत ने कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसे भेजते हैं उसका ऑडिट नहीं हुआ, पैसे अलीमा खान देखती हैं और शिबरी फराज को कहती हैं कि उन्हें वकला की फीस की मद में दे दें। यह भी कहा कि लीगल केसेस की मद में 11 करोड़ तो अली अमीन गंडापुर ने दिए हैं, और सिर्फ 3 करोड़ पे वकला को दिए गए हैं, 8 करोड़ पे गायब हो गए। ये उन्होंने करप्शन के इल्जामात भी अलीमा खान के ऊपर लगा दिए हैं। अब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब अभी तक डिफेंड करते हैं शेर अफजल खान मरवत को, जुनैद अकबर साहब भी डिफेंड करते हैं। उन्होंने यहां तक आज इमरान खान ने अगर कहा था हम इनको पार्टी के अंदर वापस ले लेंगे, तो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के हवाले से भी शेर अफजल खान मरवत ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त 24 नवंबर को एहतजाज के लिए लोग इस्लामाबाद की जानब बढ़ रहे थे, तो उस वक्त बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को अडयाला जेल भेजा गया, और अडयाला जेल में इमरान खान ने यह कहा कि बैरिस्टर गौहर अली खान मेरे सेल के अंदर आए, और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब इमरान खान के सेल के अंदर गए। अब बकौल शेर अफजल खान मरवत साहब बैरिस्टर गौहर अली खान ने वो जगह देखी हुई है जहां पर इमरान खान कैद है,
और वहां पर इमरान खान को यह कहा गया कि आप एक पैगाम रिकॉर्ड करवाएं और अपने लोगों को कहें कि आप संगजानी रुक जाएं, आगे ना आए। तो बैरिस्टर गौहर अली खान को इमरान खान ने कहा कि मोबाइल निकालो और सलाखों के पीछे से मेरी वीडियो बनानी है। तो इसके ऊपर भी एक हंगामा खड़ा हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना, बहुत इंतशार हो सकता है अगर आपकी कोई ऐसी वीडियो बाहर आ गई कि आप सलाखों के पीछे से कौम से मुखातिब हैं। तो बैरिस्टर गौहर अली खान को इमरान खान ने कहा कि अपना मोबाइल निकालो और बनाओ वीडियो। तो बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मेरे पास मेरा मोबाइल तो नहीं है, हम तो गाड़ी में रख के आते हैं बाहर, क्योंकि अडयाला जेल के अंदर मोबाइल आने नहीं दिया जाता, तो ये मोबाइल मुझे जेल वालों ने दिया है। तो इमरान खान ने इनकार कर दिया कि अगर तुम्हारा मोबाइल नहीं है, मैं यहाँ पर पैगाम रिकॉर्ड करवाऊंगा तो ये उसको एडिट करके किसी और तरीके से चला देंगे। और उस वक्त फिर इमरान खान ने बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। तो शेर अफजल खान मरवत ने कहा जी अगर उस वक्त बयान रिकॉर्ड हो जाता तो जो 26 नवंबर को हुआ था वो सारे का सारा रुक जाता। ये उन्होंने बात की है शेर अफजल खान मरवत ने। अब जब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जाएंगे अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को मिलने, आप पार्टी के चेयरमैन है, जब आपका दिल करता आप चले जाते और आपको माशाल्लाह कोई रोकता भी नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। अब आप जाकर इमरान खान साहब को यह जरूर बताना कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ये कह रहे हैं कि आपका सोशल मीडिया आपकी बहन अलीमा खान कंट्रोल करती हैं। ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे इल्जामात जो शेर अफजल खान मरवत ने लगाए अलीमा खान के ऊपर, ये आप जाकर इमरान खान को जरूर बताइएगा। और फिर आगे से जो इमरान खान कहेंगे वो बाहर आकर आपने जरूर बताना है। आगे आ जाए जी। सलमान कमराजा साहब ने नदीम मलिक के शो के अंदर बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मेरे साथ किसी किस्म की कोई नाराजगी नहीं है, मुझ तक मुकम्मल मालूमात आ चुकी हैं। जिन लोगों को अंदर भेजा गया उन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार बयानिया है। उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा ताकि तमाम सियाको सबाक मैं कहीं इमरान खान के सामने ना रख दूं, कहीं मैं हकीकत खोलकर इमरान खान को यह बता ना दूं कि बाहर क्या हो रहा है और आपकी पार्टी के लोग बाहर क्या कर रहे हैं। किस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं, वो लोग अंदर नहीं जाते जबकि और लोग आते हैं और आकर आपसे मुलाकात करते हैं। यह सारे का सारा सियाको सवाक वो इमरान खान साहब के सामने रखना चाहते हैं। आगे आ जाए जी। एक नौजवान साफी हैं कमर मकीन साहब, उन्होंने एक बात की है, कहते हैं कि इमरान खान की नई मज़ाहमती हिकमत अमली इस सिस्टम को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। ये बात नोट कर लें। इन्होंने अपने ट्वीट के अंदर लिखा कि जो एहतजाज की नई हिकमत अमली है वो इस सिस्टम को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कर देगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी हद देख ली हुई है। मैं अक्सर आपको कहता हूं या तो एहतजाज होना ऐसा कि पहले कभी हुआ नहीं होगा, और या एहतजाज से पहले ही सारे के सारे मामला ठीक हो जाएंगे और इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, क्योंकि तीसरा किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। और रास्ता इस वजह से नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उन्होंने तहरीक इंसाफ की क़यादत को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ है कि हमने आपको इश्यूओं वाले कमरे में और कमेटियों के अंदर एंजॉय करने के लिए वोट नहीं दिया था, हमने आपको इमरान खान की रिहाई के लिए वोट दिया था। मुझे अभी तक याद है इलेक्शन के दिनों में बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल होती थी, जहां भी अभी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जाते थे, कैंडिडेट जाते थे वोट मांगने, तो बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन सब यही कहती थी कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई गलियां नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहिए, हम वोट आपको इमरान खान की रिहाई के लिए देंगे और आपने इमरान खान के साथ वफा करनी है, दगा नहीं करनी। और 26वीं तरमीम के अंदर कुछ लोगों ने इमरान खान के साथ दगा कर भी दी, और आज भी बहुत से लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो इमरान खान को बेच चुके हैं, उन्होंने इमरान खान का सौदा कर लिया। मैं यहां पर किसी का नाम लेना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझूंगा। सोशल मीडिया के ऊपर वैसे खुलकर बहुत से लोगों का नाम लिया जाता है। आगे आ जाए जी। जो इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, उस हवाले से हुकूमती मौकफ भी आ गया है। हुकूमत क्या सोचती है इस बारे में, वो क्या कहती है। राना सनाउल्लाह साहब ने इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान जिनको मुलाकात के लिए बुलाएं उनके अलावा किसी को जाना ही नहीं चाहिए। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं होते वो अंदर जाने से इनकार कर दें। क्यों जाते हैं? उन्होंने कहा कि मीडिया पर खबरें बनाने के लिए ये सारा खेल रचाया जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसके ऊपर बेबस है। और गालिबन गरीदा फरूकी साहब ने भी ये कहा है कि मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब अपनी बहन अलीमा खान से मिलना ही नहीं चाहते। अंदाजा लगा लें जी। एक वक्त होता था कि गरीदा फरूकी साहबा ये बताया करती थी कि वो मतलब जलसा है, फलां जगह खाली है, इधर लोग नहीं है, इधर लोग नहीं है। और फिर एक वक्त आया कि भाई ये सिलसिला बंद हो गया था, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जलसे ऐसे होते थे कि जगह किसी जगह पर खाली नजर आती नहीं थी। आगे आ जाए जी। आलिया हमजा को गिरफ्तार किया गया जी। आलिया हमजा साहबा एक कन्वेंशन के अंदर पहुंची थी और वहां पर उन्होंने अपने कारकुनान के साथ खिताब करना था। पुलिस वहां पर पहुंच गई रावलपिंडी के अंदर, और गिरफ्तारी से कबल उन्होंने पुलिस को यह कहा कि 10 मिनट मैंने बात करनी है,
और किसी किस्म की हम यहाँ पर कोई गैर कानूनी एक्टिविटी नहीं कर रहे, बात करने दें। लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कारकुनान ने बड़ी मज़ाहमत की, लेकिन आलिया हमजा ने फिर सबको पीछे हटा के खुद अपनी गिरफ्तारी पेश की। अब आलिया हमजा साहबा जो है, उन्होंने पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा मुतहर्रक किया है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के केसेस लगते हैं, सारे के सारे मोस्टली जो MPs हैं वो वहाँ पर पहुँचे होते थे। अली अमीन गंडापुर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आते हैं तो आलिया हमजा मोटरवे इंटरचेंज जो लाहौर उतरता है वहाँ से लेकर जहाँ तक लाहौर हाई कोर्ट तक वो रैली निकालती हैं। इसके अलावा वो लोगों को इकट्ठा करती हैं, मोबिलाइज करती हैं, रैलीज निकालती हैं। तो आलिया हमजा पंजाब के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दे रही। सनम जावेद ने इस हवाले से एक ट्वीट किया, कहती हैं कि तुम लोगों को तो हमारी खवातीन से ही डर नहीं जा रहा, मर्दों से क्या लड़ोगे। यानी कि तुम तो हमारी खवातीन का मुकाबला करने के काबिल नहीं हो, तो हमारे मर्दों का क्या मुकाबला करोगे। मजीद उन्होंने एक और ट्वीट किया, कहती हैं कि कभी खवातीन पर जंग, बगावत, गद्दारी और रियासत पर हमले के केस बनाते हैं, कभी खान की बहनों को आंधी तूफानों और बारिश में सुनसान सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं। अब एक कन्वेंशन करने पर आलिया हमजा को गिरफ्तार करके ले गए हैं, फिर उसी मुंह से खवातीन की इज्जत और एहतराम पर आयात सुनाते हैं। इतनी मुनाफकत पर शर्म नहीं आती। ये उन्होंने ट्वीट किया है सनम जावेद ने। असद तूर साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा कि जी इस वक्त जो हालात वाक़यात हैं, नून लीग को एक बात का क्रेडिट देना होगा कि जितने शौक से एस्टेब्लिशमेंट के सारे अंडे नून लीग ने खुद उठाकर अपने मुंह पर मारे हैं, गैरत का ऐसा खौफनाक कहत मैंने कम ज़रफ से कम ज़रफ तरीन लोगों के अंदर भी नहीं देखा जो इस वक्त नून लीग का हाल हुआ है। और आप यकीन करें कि अगर आज आप एक सर्वे करवाएं, जियो न्यूज़ सर्वे करवा ले, ARY करवा ले, कोई भी टीवी चैनल सर्वे करवा ले और एक सवाल ऊपर लिखे कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वोट की बुनियाद पर कभी इक्तदार में आ सकेगी, तो सबका जवाब होगा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वोट की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा कभी इक्तदार के अंदर आ सके। एक ट्वीट किया है समीना पाशा ने, कहती हैं कि इस बार ऐसी कहानी अगली नस्ल को सुनाएंगे कि असली मुताला पाकिस्तान वजूद में आ जाएगा। कहती हैं कि अगली नस्ल हम ही तैयार कर रहे हैं, फिक्र ना करें, जो देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, सब मनोअन अपने बच्चों को समझा रहे हैं। आप तैयारी पकड़े, अगली नस्ल का सॉफ्टवेयर अपडेटेड है। ये समीना पाशा ने ट्वीट किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जी हैदराबाद के अंदर उन्होंने जलसा किया है। 20,000 कुर्सियां लगाई गई कि बहुत बड़ी आवाम आएगी बिलावल साहब का खताब सुनने के लिए, लेकिन 5,000 बंदा भी वहां पर इकट्ठा नहीं हुआ और खाली कुर्सियों से खताब किया गया। उन्होंने कहा जी हुकूमत फौरी तौर पर मुतनाज़ा कनाल का मंसूबा रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि ना मेरे पास फॉर्म 47 है, ना ही सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है, मेरे पास अवाम है जो सामने खड़े हैं। यह बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। ठीक है जी, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी कभी भी नून लीग का साथ नहीं छोड़ सकती। अगर छोड़ना होता तो कभी ये साथ शुरू ही ना करते। तो ये फ्रेंडली अपोजिशन हो रही है, आपस में नूरा कुश्ती हो रही है, देखते हैं कब तक चलती है। और इस हवाले से उमर अयूब खान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। कहते हैं कि आसफ अली जरदारी ने सिंध का सौदा किया है। 8 जुलाई 2024 को मीटिंग में आसफ जरदारी ने सौदा किया और उस मीटिंग के मिनट्स भी मेरे पास मौजूद हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को चाहिए कि वो अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान से वो मिनट ऑफ मीटिंग जरूर लें कि क्या ये बात सच है या झूठ है। पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मैं ये चाहती हूं कि हर उस शख्स तक पहुंचूं जो दरवाज़ा खोलकर रियासत का इंतज़ार कर रहा है। इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा। आपके लाहौर के अंदर एहतजाज हो रहा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपका कि आप उनको इंसाफ दें। पंजाब का किसान इंतज़ार कर रहा है कि आप उनको इंसाफ दें। जो पैसे लगाकर उन्होंने गंदम उगाई वो पैसे उनको वापस मिले, तो ये इंसाफ दिया जा सकता है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, रियासत के दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे हैं। शहजाद इकबाल ने एक बड़ी अहम बात की है जी। कहते हैं कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक सिर्फ 3 माह में 1,72,000 पाकिस्तानी बिरून मुल्क मुंतकिल हुए हैं। इसका मतलब है कि इन्हें यहां अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा। अगर इन्हें अच्छा रोजगार और बेहतर मौके मिल रहे होते तो वो ना जाते। उन्होंने कहा कि एक लिहाज से ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि मुल्क का जो दिमाग है वो इस मुल्क से बाहर जा रहा है। जो हमारे काम करने वाले लोग हैं वो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। ज़गीम खान ने एक बात की है, कहते हैं कि हुकूमत को इस धोखे में नहीं आना चाहिए कि मईशत बेहतर होने से सियासी मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। उन्होंने मिसालें दी। उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद और अयूब खान की मिसालों से वाज़ेह है कि सियासी मसाइल को सियासी मैदान में ही हल करना पड़ता है
और हाल ही में जो बांग्लादेश की मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। बांग्लादेश की इकोनॉमी बिल्कुल ठीक थी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, उनकी जो बरामदात हैं ज़बरदस्त किस्म की थी, लेकिन मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी और बांग्लादेश की आवाम ने बाहर निकलकर पांसा पलट दिया, तख्ता उलट दिया। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।